वर्ग विशेष के लोगों को खासकर टारगेट किया जा रहा। इसमें कहीं भी शक और आरोप की बात नहीं है। मुसलमानों को वो बार बार कह रहे, रोहिंग्याओं पर बुलडोजर चल रहा, बांग्लादेशियों पर बुलडोजर चल रहा, अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा। तो कौन था रोहिंग्या? अब मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 15 दिन का समय देता हूं। वो जहांगीरपुरी नहीं, पूरी दिल्ली में कितने रोहिंग्या और कितने बांग्लादेशी हैं उसका ब्यौरा सार्वजनिक करें डिटेल के साथ। राज ठाकरे खामखा सपना में घूम रहे हैं। ये 1001 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, ये खुद हिंदू कभी नहीं बन सकते हैं। अगर हिंदू का ये चेहरा जो पेश कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म को कलंकित करने वाले हैं। हिंदू धर्म का ये चेहरा है ही नहीं। मुसलमान अगर बंगला बोला तो बांग्लादेशी, मुसलमान उर्दू बोला तो पाकिस्तानी, और मुसलमान तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ बोलेगा तब क्या नाम दोगे? बताओ आदेश गुप्ता। जहांगीरपुरी में किसी तरह का डिस्प्यूट कॉमनल हो गया है और उसके कारण जो सरकार का एक रवैया सामने आया है, जिससे ऐसा लगता है कि एक खास वर्ग को सरकार निशाना। तो सभी के घर पे चल रहा है ना? नहीं, बुलडोजर की बात नहीं हो रही है। बुलडोजर तो एक मुद्दा अलग है। को बताऊं, जो कुछ हुआ है प्रारंभिक कार्रवाई, जिसको FIR आप कहते हैं, फर्स्ट कार्रवाई होती है, उसके बाद जो पुलिस का दबिश होना शुरू हुआ है। अब तक आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग को शायद पता होगा कि 20, 25, 30 लोग गिरफ्तार हुए। 24 लोग आपका रिकॉर्ड है। मैं कह रहा हूं 70 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आप चौंक रहे हैं ना? 70 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। और ये मैं स्थानीय लोगों की बात कर रहा हूं। क्या गया है? गायब किया गया है बाकी लोगों को? उठाया गया है, कहां ले गए, कहां रखे पुलिस, ये और कई तस्वीरें, कई वीडियोज आ रहे हैं। और वहां के स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई। देखिए, अभी आप जाएंगे तो बैरिकेड किया हुआ, किसी नेता को आम लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा। खाना पूर्ति हो रही। जो भी गए हैं वो सड़क पर गए हैं, वो जो कौन चौक है, सिनेमा हॉल, वहीं तक जो है लोग जाकर लौट रहे हैं। किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा स्थानीय लोगों से। लेकिन मेरी बात फोन पर जो स्थानीय लोग हैं, हमसे पहले से जुड़े हुए वो लोग हैं। एक बात और मैं बता दूं, क्या क्या हो रहा खेल। तो उन लोगों ने बताया कि लगातार गिरफ्तारी हो रही है, लगातार दबिश दी जा रही है, लगातार नौजवानों को उठाया जा रहा और वर्ग विशेष के लोगों को खासकर टारगेट किया जा रहा। इसमें कहीं भी शक और आरोप की बात नहीं है। मुसलमानों को इसमें कोई आरोप नहीं है। ये उसी तरह का सत्य है जैसे दिन में सूरज का होना सत्य है, जैसे रात में चांद का होना सत्य है। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है टारगेटेड। एक बात। दूसरी बात कि आप शाहीन बाग से लोग जा रहे हैं साहब, और ओखला से जा रहे हैं। अरे पूरी दिल्ली जा रहे हैं। शाहीन बाग का कौन सा भूत सवार हो गया लोगों को कि शाहीन बाग से जा रहे हैं? और बुलडोजर एक बात, बुलडोजर अब मैं बता रहा हूँ बुलडोजर की बात कि इसको चला देंगे बुलडोजर, उसको। ये जो आदेश गुप्ता है, जो किसी का आदेश नहीं मानता, नाम है आदेश गुप्ता, और किसी का आदेश नहीं मानता। ये गुप्ता जी का जो घर है वेस्ट पटेल नगर में, ये अतिक्रमित है। अब कैमरे पर बात बोल रहा हूं, इसको चलाइएगा। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री आदेश गुप्ता जी, जो आदेश नहीं मानते हैं किसी का, वो बार बार कह रहे, रोहिंग्याओं पर बुलडोजर चल रहा, बांग्लादेशियों पर बुलडोजर चल रहा, अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा। तो कौन था रोहिंग्या? अब मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 15 दिन का समय देता हूं। वो जहांगीरपुरी नहीं, पूरी दिल्ली में कितने रोहिंग्या और कितने बांग्लादेशी हैं उसका ब्यौरा सार्वजनिक करें डिटेल के साथ। दिल्ली की आधी पुलिस, क्राइम ब्रांच के लोग बंगाल का चक्कर काट रहे हैं, सिर्फ भाजपा की वजह से बंगाल का चक्कर काट रहे हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए उनके घरों, उनके खानदानों का जायजा लिया गया। पूरी टीम वहां क्राइम की पहुंची हुई है और सबको पता चला कि बंगाल के हैं। क्या बंगाल का होना इतना बड़ा अपराध हो गया कि अगर बांग्ला भाषा हम बोल देंगे तो हम बांग्लादेशी हो जाएंगे? अगर मुसलमान अवैध तरीके से रहेंगे, कोई अवैध नहीं है। दिक्कत क्या है? भाषा से है, मुसलमान से। मैं मुसलमान से मैं कह रहा हूं, मुसलमान अगर बंगला बोला तो बांग्लादेशी, मुसलमान उर्दू बोला तो पाकिस्तानी, और मुसलमान तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ बोलेगा तब क्या नाम दोगे? बताओ आदेश गुप्ता जी आप कि तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, कन्नड़ बोलने वाले, मलयाली बोलने वाले मुसलमान, उसको क्या नाम दोगे? तुम बंगला बोलने वाले को तो बांग्लादेशी का नाम दे रहे हो। ये कितना बड़ा अपमान है बंगालियों का कि वो अखंड भारत में जो पश्चिम बंगाल हमारा, जिसको वेस्ट बंगाल आप कहते हैं, उस बंगाल मूल के लोगों को बांग्लादेशी कहा जाता। आज मुसलमान को कह रहे हैं, कल हिंदुओं को भी कहेंगे। अरे
में बेइज्जती है क्या? बेइज्जती बांग्लादेशियों की नहीं है। हम भारत के और हमको आप बांग्लादेशी कहेंगे तो मेरी बेइज्जती नहीं हुई। हम भारत के आप हमको पाकिस्तानी कहेंगे, हम भारत के हम रहने वाले अगर जहाँ के हैं, हम अपने बाप के बेटे आप हमको पड़ोसी के बेटा कहेंगे? आप कैसे ये संभव हो सकता है? हम भारत के संतान हैं और हम भारतीय हैं। आप हमको उस मंचों पर खड़े होकर बार बार बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह रहे हैं। और रोहिंग्या पर एक बात मैं आपको बता दूं, रोहिंग्या जो जगह है वो बर्मा में है और रोहिंग्या शरणार्थी और इंटरनेशनल शरणार्थी हैं। यूएनओ ने उन्हें पास दे रखा है। तो इस सरकार में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रोहिंग्या बोलकर अंतरराष्ट्रीय नियमों की भी धज्जी उड़ा रहे हैं। यूएनओ के द्वारा बनाए हुए कानून का खुला उल्लंघन हो रहा। रोहिंग्या को सरकार रोकी है, वो शरणार्थी है, वो अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार उसे भारत सरकार का कोई मामला नहीं और आम मुसलमानों का, आम हिंदुओं का कोई मामला नहीं। बार बार आज भी आदेश गुप्ता का बयान आया है, शाहीन बाग में बुलडोजर हमने चलवाया था रोहिंग्या पर। इसका मतलब मुसलमान शरणार्थी भी आपको बर्दाश्त नहीं होता है तो मुसलमान स्टेबल कैसे बर्दाश्त होगा आपको? ये सवाल है। तमाम सर देखे होंगे आपने सर, तमाम हिंदू संगठन कह रहे हैं कि जो है रमजान के बाद जो है मस्जिदों से अजान बंद होगी लाउड स्पीकर से, और यहाँ जो है मुंबई में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ दिया है। कहने का मतलब है कि अगर ये मामला है तो स्वीकार ही नहीं है, स्वागत है साथ में। ये ध्वनि को आप रोकना चाहते हैं, बिल्कुल रोकिए, लेकिन इंडिविजुअल अगर आप करेंगे कि नहीं ये बिल्कुल मन आजान ही रुकेगा बाकी चीज नहीं रुके, ये संभव भाजपा ने तो कह रहे हैं ना कि कहने से नहीं होगा। योगी जी ने तमाचा मार दिया ना कि अजान की बोलते दिक्कत है। भाजपा में तो यही परेशानी है कि उसके एक नेता कुछ और कहेंगे, एक नेता कुछ और कहेंगे, एक नेता कुछ और कहेंगे, एक नेता बीवी को छोड़ के भागेगा, एक नेता शादी ही नहीं करेगा और एक नेता कहेगा 4 बच्चे पैदा करो। तो उसमें क्या कीजिएगा? ये कहता नहीं 4 अगर बच्चे होंगे तो नौकरी नहीं दूंगा, 4 बच्चे होंगे तो सुविधा नहीं दूंगा। अब सारी बात 2 RSS में भेजिए, 2 बजरंग में, सारी बात तो वही कह रहे हैं। 4 बच्चे पैदा करके 2 RSS में भेज दोगे और 2 क्या कहते हैं अपने पास रखोगे तो आपके रिकॉर्ड में 2 ही बच्चे होंगे। क्या बच्चे तो 4 हो जाएंगे। तो बच्चे जब 4 होंगे तो उन बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये उनका कहना है कि जिनके भी 2 से अधिक बच्चे होंगे पंचायत में वो चुनाव नहीं लड़ेगा, सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं लेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, वो क्या कहते हैं पंचायत का चुनाव नहीं लड़ेगा, वो MLA MP नहीं बनेगा। तो ये क्या इनडायरेक्टली SC ST OBC को राजनीति से काटने, मुख्य धारा से काटने का षड्यंत्र तो नहीं है इन लोगों का जो ये भाषण दे रहे हैं। वो लोग भाषण दे रहे हैं जिन्होंने खुद न बच्चा पैदा किया, न उनके यहाँ बच्चा पैदा करने का रिवाज है। वो तो संन्यास आश्रम के हैं, गृहस्थ आश्रम के विषय में उनको क्या पता जो वो इस तरह के उपदेश दे रहे हैं। ठाकरे भी तो धमका रहे हैं सर। अब राज ठाकरे पे आप बार बार कह रहे हैं। अभी आप नवनीत का आपने सवाल पूछ लिया, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो मातोश्री में ही जाकर पढ़ेंगे। अरे मातोश्री घर है बाला साहब ठाकरे का, मंदिर नहीं है। वो तो बाला साहब ठाकरे का घर है। हनुमान चालीसा पढ़ना था, हनुमान जी के जो मंदिर है, महावीर मंदिर है, वहां जाके पढ़िए। और अगर बहुत ज्यादा आपको चाहिए कि हनुमान जी सीधे सुन लें तो पटना में एड्रेस देता हूँ, महावीर मंदिर है रेलवे स्टेशन जंक्शन के पास, प्रसिद्ध है और भारत का वो इकलौता महावीर मंदिर है जहाँ माने 2 मुखी हनुमान जी हैं। वहां चले जाइए, हनुमान चालीसा वहां पढ़ लीजिए। मातोश्री में जाके पढ़ना, जिद सोनिया गांधी के घर पे जाके पढ़ूंगा जी, फला मुलायम के घर पे जाके पढ़ूंगा तो लालू के विरोधी नेता है ना सर, इसलिए कह रहे हैं लोग। नहीं हिंदू विरोधी नेता है तो क्या मतलब उनके कान में जाकर हनुमान चालीसा सुनाइएगा तो वो हिंदू समर्थक हो जाएंगे। और कौन हिंदू विरोधी है? जिसको भारत के लोगों ने हिंदू हृदय सम्राट कहा हो, उसके बेटा को तुम राज ठाकरे सिखा रहे हो, वो भी भाई सिखा रहा चचेरा कि तू हिंदू विरोधी और मैं हिंदू समर्थक। अरे कोई हिंदू विरोधी या समर्थक नहीं है। सब यहाँ मलबे में वोट तलाशा जा रहा है, यहाँ आग में वोट तलाशा जा रहा है, यहाँ धर्म में वोट तलाशा जा रहा है, यहाँ अजान में वोट तलाशा जा रहा है, यहाँ हनुमान चालीसा में वोट ही तो तलाशा जा रहा। वोट देना बंद, राज ठाकरे को लोगों ने पूछना बंद कर दिया। पहले बाला साहब ठाकरे ने रिजेक्ट किया राज ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को भी साथ में ले लिया कि भाई अब मेरे बाद तू है। राज ठाकरे ने देखा मेरा तो कहीं नाम ही नहीं है। राज ठाकरे ने बहुत प्रयास किया कि उत्तर भारतीयों को जोड़ लूं, लेकिन उत्तर भारतीयों को याद है कि यही वो राज ठाकरे है। तब वो हिंदू नहीं था जब उत्तर भारत के यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को मार मार के भगा रहा था बिहारी और भैया कहकर। बात समझिए, जिसके कारण वहां कई संगठन बन गए, उत्तर प्रदेशीय महासंघ, उत्तर भारतीय महासंघ। अब सुनिए मेरे, आप मेरी बात सुनिए, कोई खुश नहीं है। राज ठाकरे खामखा सपना में घूम रहे हैं। ये 1001 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, ये खुद हिंदू कभी नहीं बन सकते हैं। अगर हिंदू का ये चेहरा जो पेश कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म को कलंकित करने वाले हैं। हिंदू धर्म का ये चेहरा है ही नहीं।
अखंड भारत का हिंदू सपना अखंड देख भारत रहे तो हैं, आप हिंदू विरोधी अखंड भारत तो मैं कहता हूँ जो कल हो ना हो, मैं रमजान में दुआ कर रहा हूँ अल्लाह करे आज हो जाए। अखंड भारत तो हम लोगों के हित में है और सबके हित में है। भारत महान भी हो जाएगा, भारत बड़ा भी हो जाएगा, सुपर पावर भी हो जाएगा और धर्म का पंडा भी खत्म हो जाएगा।